गहराई से अगर आप देखेंगे तो उसमें एक लाइन छिपी रहती है कि बैंक अगर किसी भी तथ्य को छिपाता है तो बैंक उसका स्वयं जिम्मेवार है। तो वो तथ्य क्या है, हमें डीएम के यहाँ से अपनी फाइल निकल निकाल के और वो चेक करना चाहिए कि उसमें क्या ऐसी गलती है जो बैंक ने की हुई है। उस गलती को पकड़ के हम लोग उसको पीछे हटा देते हैं। दूसरी चीज, भारत में जो चल रहा है ये रुपया, रुपए के इतिहास को जानने के लिए और रुपया क्या है और लोन क्या है इसको समझने के लिए मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी तरह से हर आदमी को, भारत के हर एक व्यक्ति को जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना चाहिए। जुड़ के रुपए के इतिहास को समझना चाहिए। तो पता चलेगा कि असलियत में रुपया कुछ है ही नहीं, कर्ज कुछ है ही नहीं, कर्ज ही रुपया है, रुपया ही कर्ज है। तो रुपए को जानना बहुत जरूरी है। जिस रुपए के लिए पूरा भारत दौड़ रहा है लेकिन रुपए को ही नहीं समझ रहा है, तो रुपए को समझना भी बहुत जरूरी है। रुपए को समझे और अपने डीएम से या अपने जो नोटिस निकला है या जो आदेश निकला है डीएम का उसको अच्छे से समझें, अपने कागज को समझे लोन के। तो हर एक व्यक्ति जो लोन से पीड़ित है वो बच सकता है। इतना ही कहना ये कहना ऋषिपाल जी का कि सबसे पहले तो हमें गहराई में जाकर रुपए के विषय में समझना होगा। इसके लिए हम दर्शकों ऋषिपाल जी से किसी दिन समय लेंगे और विस्तार से रुपए के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो हमें समझ में भी आया कि अगर आरबीआई के पास 5 लाख करोड़ का सोना या बॉन्ड्स कुछ गिरवी रखे हुए हैं तो आरबीआई 5 लाख करोड़ रुपए ही मार्केट में उतार सकता है। लेकिन जो सरकारी एजेंसियां बताती हैं, कहती हैं, विषय रखती हैं इस चीज का कि लगभग 30 से 34 लाख करोड़ रुपए मार्केट में चलन में है।